All brands are not available everywhere, and that is why some of you find it a little difficult to follow my routines completely. तो मैं गई अपने YouTube Analytics में, मैंने देखा कि मेरे viewers कौन सी countries से मुझे देखते हैं. The top 5 countries from where all of you come from are India, United States, UK, UAE and Pakistan. और फिर मैंने लिया एक ऐसा ब्रांड जो इन 5 कंट्रीज में आराम से मिल जाता है, एंड द ब्रांड इज द ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी के साथ मैंने बनाया है एक हाइपर पिगमेंटेशन, लाइट मेलाज्मा एंड टू टोन स्किन का रूटीन. यानी कि ये रूटीन कवर करेगा पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, माइल्ड टू टोन स्किन, हल्की फुल्की मेलाज्मा की प्रॉब्लम. ये रूटीन इसे कंप्लीटली कवर करेगा. ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है. आई हैव जस्ट टेकन वन ब्रांड जो आराम से मिलता है, सो दैट यू ऑल कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द फुल रूटीन, एंड एट द सेम टाइम ये रूटीन काफी अफोर्डेबल भी है. Hello and welcome to Skincare Simplified. मेरा नाम है निपुन, your skincare bestie, now a certified skincare consultant. Today's video is how to remove melasma pigmentation at home by using products by The Ordinary. आज की वीडियो में, जैसे कि मैंने कहा, मैं आपको दूंगी पूरा AM and PM का रूटीन. वीडियो शुरू करने से पहले you know the drill. Like the video, subscribe to my channel, help me reach 50,000 subscribers. मैं बनाती हूँ नई स्किन केयर वीडियोस हफ्ते में 4 बार, Monday, Wednesday, Friday and Sunday, और बीच बीच में आती हैं bonus videos. So if you haven't already, do consider subscribing. Skincare Simplified is the only channel on YouTube where you get complete detailed skincare routines. A variety of routines, expensive, mid-range, pharmacy, सारी की सारी रेंजेस में मैं बनाती हूँ डिटेल्ड स्किन केयर रूटीन्स फॉर कॉमन स्किन केयर कंसर्न्स लाइक एंटी एजिंग, मेलाज्मा, हाइपरपिगमेंटेशन, एक्ने. हेयर केयर की भी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, सो गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात करेंगे क्लेंजर की. जो क्लेंजर मैं रेकमेंड करूंगी फ्रॉम द ब्रांड ऑर्डिनरी इज द स्क्वालीन क्लेंजर. Because this cleanser is very very gentle and hydrating, and क्योंकि इस रूटीन में you will be using a few products that are going to be a bit strong, ये आपके स्किन को dry out नहीं करेगा. So the cleanser recommendation for AM and PM is the Squalane cleanser by The Ordinary. अब आपके AM रूटीन में सुबह चेहरा क्लेंस करने के बाद the first product that you will use is the Ascorbic acid 8% plus alpha arbutin 2%. ये प्रोडक्ट है blend of vitamin C and alpha arbutin together. This is a 2-in-1 product. बाकी रूटीन्स में काफी बार मैं आपको बताती हूँ कि आप विटामिन सी एंड अल्फा आर्बुटिन को अलग से लेयर करें, या आप नायासिनामाइड एंड अल्फा आर्बुटिन को अलग से लेयर करें. बट यहाँ पे ये एक 2-in-1 प्रोडक्ट है व्हिच यू आर गोना यूज इन द मॉर्निंग. प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर इससे पहले आपने कभी भी विटामिन सी का कोई भी फॉर्म यूज नहीं किया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक साथ ये सारे प्रोडक्ट्स को खरीद के यूज ना करें. डू अ पैच टेस्ट, स्टार्ट स्लोली, स्टार्ट बाय यूजिंग इट 2 to 3 times a week, and अगर आपकी स्किन well adjust कर रही है इस प्रोडक्ट के साथ, then you can go ahead and use it daily. This product should be used daily. So the ascorbic acid 8% but plus 2% alpha arbutin is a product that you will use daily in the AM. इसके बाद अगर तो आपकी स्किन ड्राई साइड पे ज्यादा है, you can use the moisturizer which is the natural moisturizing factors in HA. ये वाला moisturizer आप यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर तो आपकी स्किन कॉम्बिनेशन ऑयली टाइप की है, और क्योंकि अभी we are in the middle of the summer, you can directly go in with the sunscreen. You can use sunscreen from any brand, whatever works for you. 3 fingers full, apply it and don't forget to reapply it. So morning routine is very simple. It's cleanser, 1 serum which is ascorbic acid plus alpha arbutin, उसके बाद आपका cream and sunscreen या सिर्फ sunscreen. This is a very very simple routine. अब आ जाते हैं डायरेक्टली शाम के रूटीन में. ना शाम के रूटीन को हम ब्रेक डाउन करेंगे इन डिफरेंट फेजेस. सो हफ्ते में 3 बार आप यूज करेंगे एक रेटिनॉल. मैं रेकमेंड, ऑर्डिनरी हैज अ लॉट ऑफ रेटिनॉल्स एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट सेरम्स. आई एम गिविंग यू द वन दैट आई थिंक इज one of the gentlest and works very well, and that is the Granactive Retinol and Squalane. Squalane any which ways is a very very hydrating ingredient, so it minimizes irritation जो आपको होती है from retinoid, and ये भी 2 concentrations में आता है. It comes in 0.5% and it goes up to 2%. So if you are a first time retinol user, you will go ahead and use the 0.5% concentration. जब आप इस बॉटल को खत्म कर लें, and अगर आप इसको हफ्ते में 3 से 4 बार भी लगाते हैं, this will get over in about 4 to 5 months. Then you can go ahead and switch to a higher concentration.
ये आप प्रोडक्ट लगाएंगे चेहरा डबल क्लेंजिंग करने के बाद। नाउ अनफॉर्चुनेटली ऑर्डिनरी में एक क्लेंजिंग बाम नहीं है, दो अ लॉट ऑफ पीपल यूज द स्क्वालीन क्लेंजर एंड यूज इट ट्वाइस, आई विल स्टिल रेकमेंड किसी भी ब्रांड का क्लेंजिंग बाम या क्लेंजिंग ऑयल। उसके बाद वही क्लेंजर जो आपने सुबह यूज किया था विच इज द स्क्वालीन क्लेंजर, आप अपना चेहरा सबसे पहले डबल क्लेंस करेंगे। उसके बाद आप लगाएंगे हफ्ते में 3 बार योर ग्रैनएक्टिव रेटिनॉल 0.5% इन स्क्वालीन। ये होगा आपका रूटीन। नाउ अंडरस्टैंड ये एक सेरम फॉर्म है, सो जब आप रेटिनॉल लगाते हैं यू हैव टू मेक श्योर दैट योर फेस इज कंप्लीटली ड्राई, चेहरा डैम्प नहीं होना चाहिए। यू आर गोना यूज योर रेटिनॉइड, you're gonna double cleanse your face, then you will make sure कि आपका चेहरा totally dry है। Use about 2 to 3 drops of your retinoid, उसे आप अपने पूरे चेहरे और नेक पे लगाएंगे। You will avoid the under eye area, the sides of the nose and the sides of the mouth। इस एरिया को अवॉइड करके आप अपने रेटिनॉइड को हल्के हाथों से लगा के मसाज करेंगे। उसके बाद you will use your face cream or moisturizer। You can use the hydrating, you can use the all natural factors hyaluronic acid वाला moisturizer of the ordinary, and that is it. It is a simple nighttime routine. Now understand that अगर आप जिंदगी में सबसे पहली बार रेटिनॉल लगा रहे हैं, आप इसे डायरेक्टली हफ्ते में 3 बार नहीं यूज करेंगे। Start by using your retinol once a week. See how your skin is adjusting. उसके बाद increase the frequency to 2 times, 3 times and 4 times धीरे धीरे। Week on week increase the frequency in which you're using retinol। एक साथ सब कुछ लगाएंगे, you can get irritation, you can get breakouts। So हफ्ते में 3 बार your routine will be double cleanse, use your Granactive retinol and then use a moisturizer। हफ्ते के बाकी 2 रातों में आप क्या लगाएंगे? हफ्ते की बाकी नॉट 2 रातों में, हफ्ते की बाकी 3 रातों में आप लगाएंगे Azelaic acid 10% suspension। Now Azelaic acid is one of the most underrated ingredients, but it is fabulous। Now Azelaic acid काम कैसे करता है? Azelaic acid works on acne, so अगर आपको acne की प्रॉब्लम है, Azelaic acid is going to help your acne। It works on acne spots, dark spots, hyperpigmentation। It actually works on skin that is red and rosacea prone। It is pregnancy safe। It is a fabulous and a fabulously underrated ingredient। तो हफ्ते में 3 बार आप लगाएंगे Azelaic acid suspension। Now इसे भी लगाने का तरीका सेम है। You will double cleanse your face, you will use your Azelaic acid suspension, उसके बाद आप लगाएंगे moisturizer। Very simple। हर एक रात आप एक ही इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं आफ्टर डबल क्लेंजिंग योर फेस। सो हफ्ते की पहली 3 रात रेटिनॉल, देन यू कैन गो इन विद योर Azelaic acid suspension। हफ्ते की बाकी 1 रात, क्योंकि हफ्ते में होते हैं 7 रातें, you will use the 7% glycolic acid toner by the ordinary। Now the glycolic acid is an AHA, it is an alpha hydroxy acid जो water soluble होता है। साथ ही साथ glycolic acid has the smallest molecular size amongst all AHAs, तो ये आपके स्किन में deeper penetrate करता है, and which is why it is great for hyperpigmentation melasma। लेकिन please be careful, glycolic acid if overused it can actually cause more pigmentation, more sensitivity। हमारी जैसी skin tone, brown people, we need to be very very careful when using glycolic acid। इसलिए मैंने इसे आपके रूटीन में डाला है सिर्फ हफ्ते में 1 बार रात को, which is on the 7th night of the week। Let's do a quick recap। हफ्ते में 3 रातें आप यूज करेंगे Granactive retinoid, बाकी की 3 रातें Azelaic acid and 1 रात glycolic acid toner। आपका बेस रूटीन तैयार हो गया है। बेस रूटीन हमेशा होता है क्लेंजर, ट्रीटमेंट और मॉइस्चराइजर। अब बात करते हैं लेयरिंग की, बिकॉज लेयरिंग के हैं बहुत सारे बेनिफिट्स। नाउ जो आपके नाइट टाइम रूटीन के प्रोडक्ट्स हैं, विच इज बेसिकली योर रेटिनॉल, बेसिकली योर Azelaic acid एंड glycolic acid, इसे आप लेयर कर सकते हैं 2 और इंग्रेडिएंट्स के साथ, एंड द 2 इंग्रेडिएंट्स आर hyaluronic acid serum और niacinamide। Now hyaluronic acid serum आप ordinary का यूज कर सकते हैं, no problem। लेकिन जो ordinary का niacinamide serum या niacinamide serum का formula है, that is actually not my favorite। It is not my favorite because not because there is a problem with niacinamide as an ingredient, it is the formula, it is drying, it irritates skin, most people get terrible acne with it। Now I know मैंने कहा था कि ये routine is using only ordinary products, but as an exception, because I do not want to recommend a product जो मैं जानती हूँ कि 60 to 70% लोगों के चेहरे को irritate करता है, इस पॉइंट पे मैं रेकमेंड करूंगी कि जो niacinamide serum है वो आप स्विच आउट करें। डोंट यूज द ऑर्डिनरी,
किसी भी और ब्रांड का यूज कर सकते हैं. आई हैव यूज्ड niacinamide from so many brands. Inky List, La Roche-Posay. Indian brands have some great niacinamide serums. Plum has a fabulous one. किसी भी ब्रांड का niacinamide यूज कर सकते हैं. Just avoid the formula of Ordinary, and if someone from Ordinary ever watches this video, I really think you need to reformulate your niacinamide. अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेयरिंग की, मैं आपको दिखाऊंगी कि आपका जो बेस रूटीन है जिसमें है रेटिनॉल, एज़लिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड, इसमें आप लेयरिंग कैसे कर सकते हैं. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ आर यू गोइंग टू लेयर योर Granactive रेटिनॉइड. आफ्टर यू डबल क्लेंस योर फेस, चेहरा थोड़ा गीला होगा, आप लगाएंगे हाइलुरोनिक एसिड सेरम, उसको मसाज करेंगे, यू विल अलाउ इट टू ड्राई. नंबर 2 niacinamide सेरम. नंबर 3 पे आएगा आपका Granactive रेटिनॉइड और फिर आएगी आपकी फेस क्रीम. इस तरह से जब आप लेयरिंग करेंगे और स्पेसिफिकली niacinamide एंड रेटिनॉल को जब आप हम कंबाइन करते हैं, द एंटीऑक्सीडेंट एंड द रेटिनॉल कंबाइंड इज अ फैबुलस फॉर्मुलेशन. ये आपकी स्किन को बहुत ब्राइट करता है. इट ऑल्सो हैज सम ग्रेट anti-aging benefits. So that is layering combination number 1. Layering combination number 2, exactly same है. When you're using azelaic acid suspension, you will use double cleanse your face, hyaluronic acid serum, niacinamide, उसके बाद azelaic acid and moisturizer. When you're using the glycolic acid toner, तो फिर प्रोसेस थोड़ा चेंज हो जाता है. चेहरा डबल क्लेंस करने के बाद आप लगाएंगे ग्लाइकोलिक एसिड टोनर, उसके बाद चेहरे को हल्का सा मिस्ट करेंगे विद अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, देन यूल अप्लाई योर हाइलुरोनिक एसिड सेरम, देन niacinamide एंड फेस क्रीम. इस तरह से आपका जो बेस रूटीन है जिसमें रेटिनॉल, एज़लिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड है, इसे आप और भी सुपरचार्ज कर देते हैं. द हाइलुरोनिक एसिड इज गोइंग टू गिव यू ग्रेट बेनिफिट्स ऑफ हाइड्रेशन व्हिच योर स्किन डज नीड, एंड द niacinamide इज गोइंग टू हेल्प ब्राइटन योर स्किन. सो दिस इज योर PM स्किन केयर रूटीन. Comment section, description box में इसका recap होगा. The products, like I said, you can use everything from the Ordinary. I just don't recommend the niacinamide. लेकिन अगर Ordinary का niacinamide आपके पास है और आपको सूट करता है, then please continue. You don't have a reason to go and buy another niacinamide if it is already suiting you. ये रूटीन आपको फॉलो करना है सुबह एंड शाम. मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपने आज तक लाइफ में कोई भी एक्टिव्स यूज नहीं किए हैं, सारे प्रोडक्ट्स एक साथ खरीद के एक साथ यूज मत करें. इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम बिगिनर एंड यू हैव नेवर यूज्ड एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, यू हैव नॉट यूज्ड एक्टिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, रेटिनॉल, ये है सही तरीका इसे अपने स्किन केयर रूटीन में इंट्रोड्यूस करने का. सबसे पहली चीज जो आप इंट्रोड्यूस करेंगे इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो आता है आपके सुबह के रूटीन में. दैट इज योर Ascorbic एसिड 8% एंड योर 2% अल्फा आर्बुटिन सेरम. इसे आप यूज करना शुरू करें हफ्ते में 2-3 बार. अगर चेहरे पे कोई इरिटेशन नहीं हो रही है, यूज इट एवरी डे. जब आप ये अपने बॉडी स्किन पे यूज कर रहे हैं, रात के रूटीन में कुछ मत लगाइए, ठीक है. अभी आप अपने स्किन को सिर्फ यूज टू करा रहे हैं. प्रोडक्ट आपके स्किन पे एडजस्ट कर गया, आपको कोई इरिटेशन नहीं है. नेक्स्ट इंट्रोड्यूस एज़लिक एसिड, बिकॉज वो सबसे ज्यादा जेंटल है. वो हो गया. उसके बाद 1-2 हफ्ते के बाद इंट्रोड्यूस योर रेटिनॉल, उसको भी 2-3 हफ्ते का टाइम दें. इंट्रोड्यूस योर ग्लाइकोलिक एसिड. प्रोडक्ट्स को वीक ऑन वीक या हर 2-2 हफ्ते के गैप में जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं, यू आर गिविंग योर स्किन टाइम टू एडजस्ट टू अ न्यू इंग्रेडिएंट. एंड एट द सेम टाइम, अगर आप एक साथ सारे प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू कर देते हैं और आपको हो जाती है एक्ने, इरिटेशन, पैप्यूल्स निकल आते हैं, यू विल नेवर बी एबल टू फिगर आउट कि किस प्रोडक्ट की वजह से ये हो रहे हैं, बिकॉज आपने एक साथ सब कुछ यूज करना शुरू कर दिया. सो द सेंसिबल अप्रोच इज टू इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट्स स्लोली इनटू योर स्किन केयर रूटीन. This is something that you will do AM and PM. Now, in addition to that, you are going to do one more thing, starting once a month, and then you can take it up to twice a month. And that is using a home peel. Ordinary का super viral product सबने देखा है, which is the AHA BHA peeling solution, the bright red peeling solution. It is very good, specifically if you have melasma, hyperpigmentation, also if you have two-tone skin या अगर चेहरे पे tan भी है, it is fabulous. So this is a product that you will use once a month and then you can use it twice a month. पीलिंग सोल्यूशन यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं, पीलिंग सोल्यूशन यूज करने के 1 या 2 दिन पहले और 1 या 2 दिन बाद आप रात को रेटिनॉल नहीं लगाएंगे. आप लेंगे अपने रेटिनॉल से ब्रेक, बिकॉज आपको अपने स्किन को डिसेंसिटाइज करना है. और जब पीलिंग सोल्यूशन के बाद आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है, यू वांट टू गिव इट अ ब्रेक एंड देन स्टार्ट विद योर रेटिनॉल.
पीलिंग सोल्यूशन को सही तरीके से लगाना इज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू कैन गेट अ फेस बर्न, बहुत बुरे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हाउ डू यू अप्लाई अ पीलिंग सोल्यूशन करेक्टली? How do you use a chemical peel correctly? That is the next video. Go ahead and watch it. Video पसंद आई, do consider liking this video and subscribing to my channel. मैं detailed skincare routines बनाती हूँ। आगे की videos में आएंगे और hybrid skincare routines. So if you have a question, let me know. Put it in the comments below. Till then, take great care of yourself. Bye.